जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अमावस्याओं की बात करते हैं तो साल 2024 में कौन कौन सी अमावस्याएं पड़ेंगी और कब कब ये अमावस्या तिथि पड़ेगी, आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सके। जब सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही अंश पर होते हैं, एक ही डिग्री के आसपास होते हैं, तब ये अमावस्या योग बनाते हैं। जब दोनों एक साथ एक भाव में बैठते हैं तब ये अमावस्या योग बनाते हैं। लेकिन हर भाव में इनके बैठने से इनका इम्पैक्ट अलग ही हो जाता है। बट अमावस्या योग वैसे तो कहते हैं कि कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अमावस्या तिथि आपकी किस्मत को संवारने के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है उसका निवारण अमावस्या तिथि को मिलता है। पितृदोष से मुक्ति आपको अमावस्या तिथि पर मिलती है। डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए अगर कोई खास उपाय करना हो वो भी अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। और शनि दोष की मुक्ति अगर आप चाहिए, यानी किसी भी तरीके के शनि दोष से आप पीड़ित हैं, उसकी मुक्ति का रास्ता भी आपको अमावस्या तिथि पर मिल जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये अमावस्या तिथियाँ जो होती हैं ये आपके जीवन को सही करने के लिए होती हैं। पूर्णकाली रात्रि में अगर कहते हैं कि एक दीपक भी प्रज्वलित कर दिया जाए तो उस अंधेरे को चीर देता है जो आपके जीवन के ऊपर संकट लाता है। तो आपके लिए अमावस्या तिथि को जानना, समझना और उन अमावस्या तिथियों पर खास करके हम कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अमावस्या तिथि कब है ये आप पूछते रहते हैं। तो 2024 में कौन कौन सी अमावस्या तिथियां पड़ रही हैं, जब आप कुछ धर्म कर्म के काम या फिर आप कह सकते हैं पुण्य दान या पर्टिकुलर कुछ स्नान होते हैं वो कर सकते हैं। पितरों के निमित्त कुछ कार्य जो हैं वो आप अमावस्या तिथियों पर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे पूर्वज दिखते हैं ज़्यादातर सपनों में और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी अमावस्या तिथियों पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। अभी 2024 में अमावस्या तिथियां कब कब पड़ेंगी, कब कब है अमावस्या? पौष महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो पड़ेगी 11 जनवरी को। यानी नया साल अभी शुरू ही हुआ होगा, तो नए साल के पहले सप्ताह खत्म होते ही आपको अमावस्या तिथि मिल रही है, वो है 11 जनवरी को। और 11 जनवरी को पौष अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की पड़ रही है और उसके बाद माघ कृष्ण पक्ष की, क्योंकि ये 12 अमावस्याएं होती हैं, हर महीने में एक अमावस्या तिथि पड़ती है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या पड़ेगी वो पड़ेगी 9 फरवरी को, यानी 9 तारीख 2024 की फरवरी महीने की अमावस्या तिथि है। और ये अमावस्या तिथि जो होती है ये बड़ी उत्तम तिथि होती है, ये स्नान दान की तिथि मानी जाती है। तो माघी महीना वैसे ही बहुत उत्तम महीना होता है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या पड़ेगी वो पड़ेगी 10 मार्च को। यानी हर अमावस्या तिथि वैसे बहुत एक महत्व रखती है, लेकिन कुछ जो खास अमावस्या तिथि होंगी वो हम आपको स्पेसिफिकली बताते जाएंगे कि इस अमावस्या तिथि पर आपको दान स्नान या जप तप या कुछ अच्छे कर्म ये सब ज़रूर करने हैं। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है वो सोमवती अमावस्या। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई 13 सोमवती अमावस्या का संकल्प लिया होता है और पवित्र नदियों के स्नान करने जाते हैं। तो चैत्र महीने की अमावस्या बहुत ही विलक्षण अमावस्या होती है, जब आपके पितरों के निमित्त के कार्य जो करते हैं, पितरों की शांति के लिए काम करते हैं, अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए कुछ कर्म करते हैं। तो ये अमावस्या तिथि चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या बहुत उत्तम अमावस्या होती है, जो कि 8 अप्रैल की है।
वैशाख का महीना, वैशाखी स्नान जिसे हम कहते हैं, तो वैशाख के महीने की पूर्णिमा भी बहुत महत्व रखती है और वैशाख महीने की अमावस्या तिथि भी बहुत महत्व रखती है। तो वैशाख महीने में जो कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ेगी वो पड़ने वाली है 7 मई 2024 को। तो ये सारी तिथियां जो है ये 2024 की ही हम बात बता रहे हैं। और अगली अमावस्या तिथि की अगर हम बात करते हैं तो ज्येष्ठ का महीना, जो हम हिंदी कैलेंडर के महीने भी आपको बता रहे हैं, ज्येष्ठ का महीना एक तरफ से हम हिंदी कैलेंडर का महीना भी बता रहे हैं साथ साथ, और आपको इंग्लिश कैलेंडर के महीने की भी जानकारी दे रहे हैं। यानी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या रहेगी वो 6 जून को रहेगी। यानी जून महीने में जो ज्येष्ठ महीना पड़ेगा उसकी तिथि जो है अमावस्या की वो 6 तारीख की है, 6 जून की है। तो देखिए हम इंग्लिश का महीना भी बता रहे हैं और हिंदी का महीना भी बता रहे हैं। आषाढ़ी अमावस्या जिसे हम कहते हैं, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई को पड़ने का। तो इंग्लिश कैलेंडर भी मिल रहा है आपको, हिंदी कैलेंडर भी साथ ही साथ मिल रहा है। तो आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो है 5 जुलाई 2024 को। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये खास व्रत भी होते हैं उस समय, हरियाली अमावस्या के नाम से इसे जाना जाता है और ये पड़ने वाली है 4 अगस्त 2024 को, यानी श्रावण का महीना और भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना, कृष्ण पक्ष और हरियाली अमावस्या। सुहागिनें खास करके इस व्रत को बहुत ही उत्तम तरीके से करती हैं। और अब अगली अमावस्या की बात करते हैं, भाद्रपद महीने की अमावस्या, और ये पड़ेगी आपकी, इसमें एक डिलेमा की सिचुएशन होती है। कहते हैं कि अमावस्या जब 2 तिथियों में पड़ जा रही हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। अगर रात्रि के समय अमावस्या तिथि है तो जो आप दीपक दान करने जाते हैं, जो दीपक प्रज्वलित करने जाते हैं, वो आपको रात्रि में जब अमावस्या तिथि हो उस दिन करना चाहिए। और उदया की तिथि जब होती है, अगर उसमें अमावस्या तिथि लगी हुई है, चल रही है, तो उस समय आप स्नान और दान का ज़्यादा महत्व होता है। अब भाद्रपद महीने की अमावस्या में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। रात्रि की पूजा अगर करनी है अमावस्या की तो आपने 2 सितंबर को करनी है, और भाद्रपद महीने की अगर के स्नान दान की अमावस्या हम कहेंगे तो वो आपको 3 अक्टूबर को करनी चाहिए। सुबह में आपको दान जप तप, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बताते हैं कि कितने बजे तक इसका महत्व रहेगा, कितने बजे से पहले आप इन चीज़ों को कर लीजिए। तो वो आपको जो स्नान दान की जो अमावस्या वो 3 तारीख को होगी। अगले महीने की जो अमावस्या आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या, और ये सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। ये महालय जहाँ जहाँ पितृ तर्पण का ये समय जो बहुत होता है, श्राद्ध जिसे पितृपक्ष कहते हैं, और ये पितृपक्ष का जो समय होता है ये पितरों के निमित्त कार्य करने का होता है, उनके प्रति दान करना, उनके प्रति अपने भाव अच्छे प्रकट करना, उनका याद करना और उनके लिए कुछ जो उनके पसंद की चीज़ें हैं उनको डोनेट करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। और जो लोग जैसे बाकी श्राद्ध नहीं कर पाते हैं बीच में, जब ये पितृपक्ष चलता है तो कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को लगता है। तो 2 अक्टूबर को ये आश्विन कृष्ण पक्ष की महालय सर्व पितृ अमावस्या जो है ये रहने वाली है 2 अक्टूबर की। अब अगली अमावस्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रहेगी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। कार्तिक का महीना आपको पता है कितना पावन महीना होता है। कार्तिक का महीना शुभता का महीना होता है। कार्तिक के महीने में धन इकट्ठा करने वाला महीना भी कहते हैं। और कार्तिक के महीने में बहुत सारी अच्छी रेमेडीज़, अच्छे उपाय किए जाते हैं कार्तिक में। और कार्तिक स्नान भी बहुत महत्व रहता है और कार्तिक का दीपक भी बहुत महत्व, दीपदान का खास करके महत्व होता है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक महीने की जो अमावस्या तिथि पड़ेगी वो 1 नवंबर 2024 को पड़ेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या, क्योंकि सारी अमावस्याएं जो होती हैं वो कृष्ण पक्ष में ही आती हैं। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्याएं जो होती हैं वो अगर रात्रि की पूजा करनी है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है कि रात्रि और सुबह जो सूर्य उदय के आसपास की तिथि में भी अमावस्या तिथि, तो यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो रात्रि की पूजा की बात करें
तो 30 तारीख की 30 नवंबर को आप ये अमावस्या तिथि मना सकते हैं। लेकिन अगर हम स्नान दान की अमावस्या करते हैं तो वो आपको 1 दिसंबर को ही करनी चाहिए। तो कार्तिक महीने की जो स्नान और दान और तप की जो कहते हैं ना, ये अमावस्या तिथि जो रहेगी वो 1 दिसंबर की रहेगी। तो कार्तिक महीने की जो अमावस्या वो 1 दिसंबर को। तो ये आपके पास 2024 की पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट अमावस्या तिथि की हमने बता दी है। तो ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अमावस्या की तिथि पर इनफैक्ट व्रत भी करते हैं और उनके नियमित कुछ स्नान दान प्रक्रियाएं जो हैं वो करते हैं, पितरों के निमित्त काम करते हैं। तो ज़रूर उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि सभी को सहयोग मिल सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।